हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस 2 क्लासेस के अंदर जो है हम लोग इस चैप्टर को पीएनएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स करंट अकाउंट तक पढ़ चुके हैं। आज हम इस चैप्टर के कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट आपको दिख रहा है वो है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म। यानी कि अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसके इंटरेस्ट से रिलेटेड कौन सी जर्नल एंट्री की जाएगी और उसको किस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है रेंट पेड टू अ पार्टनर। अगर फर्म किसी पार्टनर की प्रॉपर्टी को बिजनेस यूज़ के लिए यूज़ करती है तो उससे रिलेटेड कौन सी एंट्री की जाएगी और उसे कहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाएगा, है ना। तीसरी है मैनेजर्स कमीशन की। अगर किसी पार्टनर को किसी मैनेजर को कमीशन देना है तो उससे रिलेटेड कौन सी एंट्री की जाएगी और किस अकाउंट में उसे ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म। तो मैं आपको इसके बारे में तो पहले ही बता चुका हूँ कि भाई अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसको लोन के ऊपर जो है इंटरेस्ट दिया जाएगा। अब ये इंटरेस्ट जो है ये तो पार्टनरशिप डीड के अंदर अगर मेंशन है तो उस रेट से दिया जाएगा। भाई अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि भाई 8% देना है पर एनम या 9% देना है तो उस रेट से उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यदि पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग 6% पर एनम की रेट से उसको क्या करेंगे, इंटरेस्ट देंगे। कितने परसेंट की रेट से? 6% पर एनम की रेट से। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और एग्ज़ाम के अंदर डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि यदि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट की रेट मेंशन नहीं है तो किसी पार्टनर को उसके लोन के ऊपर कितने परसेंट की रेट से जो है इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 6% पर एनम की रेट से हम उसको क्या करेंगे, इंटरेस्ट देंगे। अब देखिए बात है जर्नल एंट्री की कि भाई जर्नल एंट्री हम क्या करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको तीनों की जर्नल एंट्री जो है वो बता रहा हूँ, इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। तो देखिए यहाँ पर अपन पहले लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो इससे रिलेटेड क्या जर्नल एंट्री हम जो है पास ऑन करेंगे। तो देखिए फर्स्ट जर्नल एंट्री तो हम करेंगे, क्योंकि देखिए लोन किसने लिया है, लोन फर्म ने लिया है, तो उस लोन का इंटरेस्ट जो है वो फर्म बियर करेगी। क्या भी कौन बियर करेगा, फर्म बियर करेगी। यानी कि इस इंटरेस्ट को सबसे पहले तो हम मानेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसको हम क्या मानेंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि लाभों पर प्रभार इसे माना जाएगा। और इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, इसकी फर्स्ट जनरल एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। पहली जनरल एंट्री तो हम इसकी ये करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। यानी कि ध्यान रखिएगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को कभी भी पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। इस इंटरेस्ट को
पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर हम किसी पार्टनर को उसके लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं तो वो इंटरेस्ट कभी भी उसके कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होता है, वो उसके लोन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र होता है। और फिर क्योंकि मैंने पहले ही आपको कह दिया कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होने के कारण इस इंटरेस्ट को हम लोग पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, ना कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो देखिए यहाँ पर एंट्री क्या होगी, यहाँ पर एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। तो हमको यहाँ पर दो चीज़ें जो हैं ध्यान रखनी है। पहली चीज़ तो हमको ये ध्यान रखनी है कि इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में कभी भी ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है। और दूसरी चीज़ हमको ये ध्यान रखनी है कि इंटरेस्ट ऑन लोन पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र नहीं होता, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, रेंट पेड टू अ पार्टनर। रेंट पेड टू अ पार्टनर की यदि मैं बात करूं तो उसकी क्या जनरल एंट्री होगी और उसको हम कहां पर ट्रांसफ़र करेंगे। रेंट पेड टू अ पार्टनर का मतलब क्या होता है कि फर्म ने किसी पार्टनर की प्रॉपर्टी को क्या कर रखा है, रेंट पर ले रखा है ना। फर्म ने क्या कर रखा है, किसी पार्टनर की प्रॉपर्टी को रेंट पे ले रखा है, तो उसका रेंट फर्म पे करेगी। कौन पे करेगा? उसका जो रेंट है वो किसके थ्रू पे किया जाएगा? फर्म के थ्रू पे किया जाएगा, ठीक है। तो अब ये रेंट जो है हम कैश में भी पे कर सकते हैं, हम उसके कैपिटल या करंट अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम शुरुआत में क्या कर सकते हैं, हम दो एंट्री कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं रेंट पेड टू अ पार्टनर की बात करूं रेंट पेड टू अ पार्टनर, यानी कि पार्टनर को उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर हमें क्या करना है, रेंट पे करना है। तो सबसे पहली बात, इसे भी क्या माना जाएगा, इसे भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाएगा। क्योंकि भाई प्रॉपर्टी को रेंट पे किसने लिया है, फर्म ने लिया है, तो रेंट कौन बियर करेगा, फर्म बियर करेगी। तो इसे क्या माना जाएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाएगा। और जो इंटरेस्ट था, इस इंटरेस्ट को भी क्या माना जाएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाएगा। तो ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अगर मैं फर्स्ट एंट्री की बात करूँ तो यहाँ पर आप डेबिट कर सकते हो रेंट अकाउंट डेबिट टू अगर आपने पे कर दिया है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जो रेंट पे करने की नॉर्मल एंट्री होती है हम वो भी कर सकते हैं अगर कैश में पे कर दिया गया है तो। या फिर हम इस रेंट को पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पार्टनर्स कैपिटल और हम यहाँ पर एंट्री क्या करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट। अगर पे नहीं किया है तो टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। और सेकंड एंट्री क्या करेंगे, हम इस रेंट को कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे, हम इस रेंट को ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्योंकि हमने ये रेंट क्या माना जाएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाएगा, यानी कि लाभों पर प्रभार माना जाएगा। तो यहाँ पर हम एंट्री कर देंगे
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। यहाँ पर ये जनरल एंट्री जो है पास ऑन हो जाएगी। तो ध्यान रखना है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर और रेंट पेड टू अ पार्टनर जो हैं ये हमेशा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इन्हें माना जाता है। और इन्हें किस में ट्रांसफ़र किया जाता है? इन्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि इन्हें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाता है। इंटरेस्ट ऑन लोन को कभी भी पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र नहीं करते, ये भी ध्यान रखना है। और रेंट को आप पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में क्या कर सकते हो? ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब हम बात करते हैं किसकी? मैनेजर्स कमीशन की। किसकी बात करते हैं? मैनेजर्स कमीशन की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें मैनेजर का जो कमीशन है वो कैलकुलेट करना पड़ता है। किस पर कैलकुलेट करना पड़ता है? मैनेजर का कमीशन हमेशा नेट प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेट होता है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमें क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट गिवन है या नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें नेट प्रॉफिट का ध्यान रखना है कि हमें क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे रखा है क्या। अब यदि आफ्टर की बिफोर की कंडीशन है, ऐसे लिखा हुआ है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, अगर ये वर्ड लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि भाई बिफोर की कंडीशन है। क्या लिखा हुआ है? बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो हम मैनेजर का कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। और यदि ये सेंटेंस लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। हम क्या फार्मूला लिखेंगे? नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। सपोज कीजिए फर्स्ट कंडीशन के अंदर 10% जो है वो मैनेजर का कमीशन है। फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। इसके अंदर मैनेजर का जो कमीशन है वो है 10% और आपको नेट प्रॉफिट कितना गिवन है? आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है, सपोज कीजिए 2 लाख रुपीज़ आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है। तो आप मैनेजर का कमीशन कैसे निकालेंगे? आप लिखेंगे 2 लाख इंटू, आप लिखेंगे 2 लाख इंटू 10 अपॉन 100। तो यानी कि मैनेजर का कमीशन कितना हो जाएगा? मैनेजर का कमीशन हो जाएगा 20,000 रुपीज़। मैनेजर का कमीशन कितना हो जाएगा? 20,000 रुपीज़। अब सपोज कीजिए सेकंड कंडीशन है क्या है? सेकंड कंडीशन है। तो सेकंड कंडीशन की हम बात यहाँ पर कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पर पेज जो है कंप्लीट हो चुका है। वहाँ पर रेट दे रखी है आपको 10%। कितनी दे रखी है? रेट आपको दे रखी है 10%। और आपको नेट प्रॉफिट जो गिवन है, आपको नेट प्रॉफिट जो गिवन है वो है 2,20,000। तो यहाँ पर आप मैनेजर का कमीशन कैसे निकालेंगे? 2,20,000 इंटू 10 अपॉन 110। क्योंकि आपने क्या करा, आपका फार्मूला क्या था? नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट था। तो नेट प्रॉफिट की जगह आपने नेट प्रॉफिट लिख दिया और यहाँ पर आपने 10 अपॉन 100 प्लस 10 कर दिया।
तो यहाँ पर ये 10/110 हो गया। तो यहाँ पर जो आपका आपका जो मैनेजर का कमीशन है वो कितना आ जाएगा, आपका मैनेजर का कमीशन आ जाएगा 20,000 रुपीज़। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट करना पड़ता है, तभी हम जर्नल एंट्री कर पाते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर यही होता है कि आपको मैनेजर का कमीशन जो है वो कैलकुलेट करना है। आगे देखिए, अब आप जर्नल एंट्री क्या करेंगे, पहली जर्नल एंट्री जो आप करेंगे वो क्योंकि देखो मैनेजर का जो कमीशन है वो हमेशा करंट ईयर, मैनेजर का जो कमीशन है वो हमेशा जो है करंट ईयर के एंड में ही जो है कैलकुलेट किया जाता है। मैनेजर का कमीशन हमेशा करंट ईयर के एंड में कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए मैनेजर का कमीशन हमेशा आउटस्टैंडिंग रहता है। क्या रहता है, मैनेजर का जो कमीशन होता है वो हमेशा कैसा रहता है, आउटस्टैंडिंग रहता है। तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म के लिए ये क्या है, एक्सपेंस है और आउटस्टैंडिंग है, इसलिए एंट्री करेंगे मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन अकाउंट। ठीक है, अब इसमें जो ये मैनेजर का कमीशन है इसको तो हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मैनेजर्स कमीशन अकाउंट। और जो ये आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन है इसे हम बैलेंस शीट की किस साइड में शो करेंगे, बैलेंस शीट शोन इन लाइबिलिटी साइड, शोन इन लाइबिलिटी साइड। तो ये अपन को क्या है, ध्यान रखना है। तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये जो 3 कंसेप्ट हैं ये आपको पता होने चाहिए और इनसे रिलेटेड जर्नल एंट्री आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर इसकी जर्नल एंट्री और कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया। रेंट पेड टू अ पार्टनर, यानी कि किसी पार्टनर को अगर रेंट पे किया जाता है तो क्या जर्नल एंट्री होती है, और मैनेजर कमीशन की जर्नल एंट्री भी मैंने आपको बता दी। तो ये जो जर्नल एंट्रीज हैं ये अपन से एग्जाम के अंदर ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती हैं, या फिर एक वर्बल क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है कि भाई रेंट पेड टू अ पार्टनर है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो हमारा आंसर होगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, क्योंकि इसको हम कहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसी तरह इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये भी एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही है, इसको भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही ट्रांसफ़र किया जाता है। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कभी भी पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में नहीं जाता है। मैनेजर के कमीशन को कैलकुलेट करने के लिए पहले तो 2 कंडीशन होती है, एक होती है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, एक होती है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो दोनों के अकॉर्डिंग पहले तो मैनेजर का कमीशन निकालना पड़ता है, और मैनेजर का कमीशन नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद निकलता है, इसलिए ये आउटस्टैंडिंग होता है। तो पहले तो एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ती है, मैनेजर कमीशंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। फिर मैनेजर कमीशन को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की एंट्री करते हैं। उसके बाद जो आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन है, क्योंकि हमने अभी तक मैनेजर को कमीशन पे नहीं किया है,
तो इसे हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड के अंदर दिखाते हैं। कहाँ पर दिखाते हैं? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड के अंदर इसे क्या किया जाता है? दिखाया जाता है। तो देखिए, क्वेश्चंस बनाने के लिए कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है। अब हम बात करते हैं रेम्यूनरेशन यानी कि सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, यानी कि किसी भी पार्टनर को सैलरी देनी है, किसी भी पार्टनर को कमीशन देना है। तो पार्टनर्स की सैलरी और पार्टनर्स का कमीशन, अगर मैं दोनों की बात करूं, पार्टनर्स सैलरी और एंड पार्टनर्स कमीशन, अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इन दोनों को माना जाता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या माना जाता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। पार्टनर्स सैलरी एंड कमीशन ट्रीटेड एज अ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, इसलिए तो हम इनको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में शो करते हैं, है ना। ट्रीटेड एज अ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि इन्हें लाभों का नियोजन माना जाता है। क्या माना जाता है? लाभों का नियोजन इन्हें माना जाता है। और इसीलिए इन्हें क्या कहां पर शो किया जाता है? शोन इन डेबिट साइड ऑफ, shown in debit side of profit and loss appropriation account, appropriation account। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो गया। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट पेड टू अ पार्टनर, मैनेजर्स कमीशन, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हैं। ये तीनों के तीनों आइटम क्या हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, क्योंकि इन्हें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन अगर मैं पार्टनर्स सैलरी एंड पार्टनर्स कमीशन की बात करूं तो इन्हें क्या माना जाता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना जाता है, यानी कि ट्रीटेड एज अ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और इन्हें कहां पर शो किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में इन्हें क्या किया जाता है? शो किया जाता है। अब इनसे रिलेटेड जर्नल एंट्री क्या होती है वो भी हम देख लेते हैं। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा, अगर मैं इनसे रिलेटेड जर्नल एंट्री की बात करूं तो पहले अपन बात करते हैं पार्टनर्स सैलरी की, कि भाई पार्टनर्स सैलरी की जर्नल एंट्री क्या होगी। अगर किसी पार्टनर को सैलरी दी जाएगी तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स सैलरी। और यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं? पार्टनर्स कमीशन। यहां पर मैं लिख रहा हूं पार्टनर्स कमीशन। क्लियर हो गई बात। अब पार्टनर्स सैलरी की यदि मैं आप लोगों से बात करूं तो पार्टनर सैलरी फर्म के लिए एक्सपेंस है, पार्टनर्स कमीशन भी फर्म के लिए एक्सपेंस है। तो पहली जनरल एंट्री तो क्या होगी? पहली जनरल एंट्री होगी पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। भाई कैपिटल अकाउंट में भी जा सकती है और करंट अकाउंट में भी जा सकती है, मैंने आपको बताया था ये। फिर इस पार्टनर्स सैलरी को हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। तो इसे हम ट्रांसफर करेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स
टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। तो ये चीज़ अपन को ध्यान रखनी है। देखिए एग्ज़ाम में बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो हमारी कमांड बेसिक कंसेप्ट्स पर होना क्या है, बहुत ज़रूरी है। हमसे जनरल एंट्रीज पूछी जा सकती है, तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। अब पार्टनर्स कमीशन की हम बात करते हैं, तो देखिए पार्टनर्स कमीशन के अंदर सबसे पहले तो हमें पार्टनर्स का कमीशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इसमें भी मैनेजर कमीशन की तरह दो कंडीशन हो सकती है। आपको लिखा हुआ हो सकता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। एक तो आपको ये कंडीशन दी जा सकती है, एक आपको दी जा सकती है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो अगर बिफोर की कंडीशन है तो आप क्या फार्मूला जो है अप्लाई करोगे? आप करोगे नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। और यदि आफ्टर की कंडीशन है तो आप क्या फार्मूला करोगे? नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ये वाला फार्मूला जो है आप अप्लाई करोगे। तो ध्यान रखना है कि एग्जाम के अंदर बिफोर और आफ्टर इस वर्ड का आपको ध्यान रखना है, और मैनेजर कमीशन के अंदर भी आपको इस वर्ड का ध्यान रखना है। तो अब इसके अंदर क्या एंट्री होगी? इसके अंदर पहली एंट्री होगी, इसके अंदर पहली एंट्री क्या होगी? ध्यान से देखिएगा, पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट में, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो कैपिटल अकाउंट में, है ना। हम क्या कर देते हैं? ट्रांसफर। और पार्टनर्स कमीशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाता, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। इससे प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। तो ये कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जिनकी जर्नल एंट्रीज आपसे पूछी जा सकती है। ये 5 ट्रांजैक्शन होते हैं। एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, एक रेंट पेड टू अ पार्टनर, एक मैनेजर्स कमीशन, एक पार्टनर्स सैलरी और एक पार्टनर्स कमीशन। तो ये 5 जो हैं इनसे रिलेटेड जर्नल एंट्री मैंने आपको अभी समझाई कि भाई कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज जो हैं हमसे पूछी जा सकती हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो इसको आप अगर अच्छी तरह से समझेंगे, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन लोन को पार्टनर्स के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर समझाया कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है उसको हम पार्टनर्स के पहले तो लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, फिर उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। रेंट पेड टू अ पार्टनर, अगर आपने पे कर दिया है तो आप टू कैश या टू बैंक लिख सकते हो। अगर पे नहीं किया है तो ये पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और इसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। मैनेजर कमीशन में आपको बिफोर और आफ्टर की कंडीशन का ध्यान रखना है।
फिर मैनेजर के कमीशन के लिए हमेशा एडजस्टमेंट एंट्री होती है, क्योंकि मैनेजर के कमीशन हमने अभी तक पे नहीं किया है। तो मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन। फिर इस मैनेजर कमीशन को हम पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और जो आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन है इसे हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं, क्योंकि अभी तक ये पे नहीं किया गया है। फिर हम पार्टनर्स की सैलरी और पार्टनर्स के कमीशन की यदि बात करें तो इन्हें एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना जाता है, यानी कि लाभों का नियोजन माना जाता है। तो इन्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। किस में ट्रांसफ़र करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर इन्हें ट्रांसफ़र किया जाता है। पार्टनर्स सैलरी को पहले पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। पार्टनर्स के कमीशन को भी पहले पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं कैलकुलेट करके, और लास्ट में फाइनेंशियल ईयर के एंड में इसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो अगर हम देखें तो तीन चीज़ें पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में जा सकती हैं। एक तो रेंट पेड टू अ पार्टनर, एक पार्टनर्स की सैलरी, एक पार्टनर्स का कमीशन। मैनेजर कमीशन तो आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन में जाएगा पहले फर्स्ट टाइम तो, और उसके बाद अगर इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करें तो वो पार्टनर्स लोन अकाउंट में जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन पीएनएल में ट्रांसफ़र होता है, रेंट पेड टू अ पार्टनर पीएनएल में ट्रांसफ़र होता है, मैनेजर कमीशन पीएनएल में ट्रांसफ़र होता है, पार्टनर्स की सैलरी पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र होती है, पार्टनर का कमीशन पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट थे ये 5 के, जिसको लेकर अभी अपन लोगों ने डिस्कस किया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए अब आप लोग देखिए नेक्स्ट अभी आप लोग देखिए, 1 मिनट, थोड़ा सा एक कॉल है जिसका मैं जवाब दे दूं, 2 मिनट। वन मिनट दीजिए आप लोग। हाँ मैम, मैं कह रहा था थोड़ा सा लाइव क्लास में आ जाते ना, 1 मिनट वो रिकॉर्ड हो जाएगी। अच्छा मैम, सर लगाइए क्या? हम्म। ठीक है सर। यस, तो अब देखिए आगे, अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, प्रोविजन रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड क्या एडजस्टमेंट हैं जो हमसे एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, और मैं इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आपको अभी इसी क्लास के अंदर कराऊंगा। तो देखिए आप लोग, अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की यदि बात करें तो आपको बहुत ही
आराम से इस कंसेप्ट को समझना है और वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर कई चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। खास तौर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर 3 कंडीशंस होती हैं। कितनी कंडीशंस होती हैं? 3 कंडीशंस होती हैं। पहले तो आपको इन 3 कंडीशंस को आपको समझना पड़ेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर कौन सी 3 कंडीशन हो सकती है। फर्स्ट कंडीशन की यदि हम बात करें, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, यानी कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर कोई भी एग्रीमेंट नहीं दिख रहा है। यानी कि अब पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर कोई भी प्रोविजन नहीं किया गया है। तो हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है, मतलब उसके अंदर कोई भी प्रोविजन नहीं किया गया है, तो हम किसी भी पार्टनर को उसकी कैपिटल के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। देखिए यहां पर साफ लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, यानी कि आपको पार्टनर्स को की कैपिटल के ऊपर उनको इंटरेस्ट देना ही नहीं है। तो आपको क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। छोटी सी लाइन आपका क्वेश्चन गलत करा सकती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन को पढ़ते समय हमें बहुत ही अलर्ट रहना है। क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, तो हमको समझ जाना है कि हमें उनकी कैपिटल के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना है। दूसरी कंडीशन क्या है? पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट साइलेंट विथ रिगार्ड्स टू इज ट्रीटमेंट एज अ चार्ज और एप्रोप्रिएशन। अब पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स, यहां पर क्या वर्ड लिखा हुआ है? पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स। प्रोवाइड्स का मतलब क्या है कि पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है। यानी कि पार्टनर्स के बीच में आपस में ये एग्रीमेंट हुआ है कि हर पार्टनर को उसकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा, लेकिन उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है कि भाई उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है। यानी कि उसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है या उसे एप्रोप्रिएशन मानना है। 2 कंडीशन कि भाई पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए अलाउ कर रही है, लेकिन पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट किया जाए या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ट्रीट किया जाए। इसको लेकर कोई भी मेंशन पार्टनरशिप डीड के अंदर नहीं किया गया है। तो हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन के अंदर ट्रीटेड एज अ एप्रोप्रिएशन, ट्रीटेड एज अ एप्रोप्रिएशन, यानी कि हम क्या करेंगे, लाभों का नियोजन मानेंगे, लाभों का नियोजन मानेंगे। तो जब पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कहा गया हो, लेकिन ये नहीं बताया गया हो कि उसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानना है, तो हम उसे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानेंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं मानेंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब हम चार्ज अगेंस्ट, जब हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानते हैं, यानी कि जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानकर ट्रीट करते हैं, तो लॉस की कंडीशन है। हमें करंट ईयर के अंदर क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो भाई अब हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मान रहे हैं,
प्रॉफिट होने पर ही तो देंगे, लॉस की कंडीशन में तो हम देंगे ही नहीं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, हम पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं देंगे क्योंकि हमें लॉस हुआ है। और हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मान रहे हैं, तो लॉस की कंडीशन में तो हम दे ही नहीं सकते। दूसरी कंडीशन क्या है, प्रॉफिट इज मोर देन इंटरेस्ट अमाउंट, यदि हमें प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट से ज़्यादा हुआ है, यानी कि प्रॉफिट हुआ है 2 लाख का और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 1 लाख का, तो हम आराम से पार्टनर्स को उनकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। प्रॉफिट इज लेस देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि प्रॉफिट का अमाउंट कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट ज़्यादा है, तो ये वाली कंडीशन एग्जाम के अंदर ज़्यादा पूछी जाती है कि भाई आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मान रहे हो और प्रॉफिट जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है, तो फिर हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट इज गिवन टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, तो हम केवल प्रॉफिट तक ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे और वो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी आया है पहले उसका रेशियो निकालेंगे और फिर प्रॉफिट को उस रेशियो के अंदर क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये वाली जो कंडीशन है ये ज़्यादा आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो जब पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए अलाउ कर रही है लेकिन ये नहीं बता रही कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानना है, तो आप एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानोगे और उसमें भी आपके सामने 3 कंडीशन हो सकती है। यदि लॉस की कंडीशन है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दोगे क्योंकि आप एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मान रहे हो। दूसरी कंडीशन है, अगर प्रॉफिट ज़्यादा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम है तो आप पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दे दोगे। यदि प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट को क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। तीसरी कंडीशन क्या है, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स, पार्टनरशिप डीड ने कहा है कि भाई पार्टनर्स को उनकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि उसमें अब साफली क्लियरली मेंशन है कि प्रॉफिट को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाए। डीड में क्लियरली मेंशन किया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाए, तो फिर हमको सोचने की कहीं ज़रूरत नहीं है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड इवन इफ देयर इज अ लॉस, साफ लिखा हुआ है कि इस कंडीशन के अंदर आपको लॉस की कंडीशन के अंदर भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा और प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर नहीं किया जाएगा क्योंकि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान रहे हो। क्या मान रहे हो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान रहे हो। तो एक बार आप इसको रीड आउट करो और आपको कोई क्वेश्चन कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझसे पूछो, तब तक मैं थोड़ा जल पी लेता हूँ। फटाफट से इसको रीड आउट करेंगे आप लोग। यस, एनी क्वेश्चन, आपका कोई क्वेश्चन है?
चलिए मैं एक बार आप लोगों को और रिवाइज करा देता हूँ फटाफट से। देखो 3 कंडीशन होती है, पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन ही नहीं किया गया। अब जब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए मेंशन ही नहीं है तो हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं है। दूसरी कंडीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए मेंशन है लेकिन उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाए ये नहीं बताया गया, तो आपको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानना है। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानोगे तो लॉस की कंडीशन में तो आप दे ही नहीं सकते। दूसरी कंडीशन, प्रॉफिट ज़्यादा है तो आप इजीली दे सकते हो, प्रॉफिट कम है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो के अकॉर्डिंग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और क्लियरली मेंशन है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, तो फिर एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और लॉस हो या प्रॉफिट हो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है क्योंकि आप चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान रहे हो। अब कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको कराता हूं जिससे कि ये तीनों कंडीशन आपके सामने इजीली क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ध्यान से देखिएगा और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3, यानी कि एक्स और वाई पार्टनर हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3 विथ अ कैपिटल ऑफ ₹2 लाख एंड ₹1 लाख। एक्स की कैपिटल है 2 लाख रुपीज और वाई की कैपिटल है 1 लाख रुपीज। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 by preparing the relevant account in each of the alternative cases। हमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है और हमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं। पहली कंडीशन क्या है, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹20,000 और प्रॉफिट कितना हुआ है, 20,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। कितने रुपीस का प्रॉफिट हुआ है, 20,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है। अब पार्टनरशिप डीड यदि साइलेंट है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पार्टनर्स को उनकी कैपिटल के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाएंगे। क्लियर हो गई बात। पहले तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, हम 20,000 रुपीज़ को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे। अब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हमें किसी भी पार्टनर को उसकी कैपिटल पर कोई इंटरेस्ट नहीं देना, यानी कि ये जो प्रॉफिट है हम पार्टनर्स के अंदर 2:3 के रेशियो के अंदर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं यहाँ पर कैपिटल अकाउंट क्यों लिख रहा हूँ, जब क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता कि कौन सा कैपिटल मेथड फॉलो किया जा रहा है तो हमेशा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही मानते हैं, परिवर्तनशील पूंजी विधि ही मानी जाती है। तो यहाँ पर हम इस प्रॉफिट को एक्स और वाई में क्या करेंगे, 2:3 के रेशियो में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 20,000 इंटू 2/5 और इंटू 3/5 यानी कि 8,000 और 12,000। तो 8,000 और 12,000 हम यहाँ पर क्या करेंगे, पूरा का पूरा ऐसे ट्रांसफ़र कर देंगे।
तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई, सॉल्व हो गई। फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई, सॉल्व हो गई, क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी। अब साइलेंट की कंडीशन में किसी भी पार्टनर को उसकी कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाता और इंटरेस्ट रेट मेंशन भी नहीं है। क्लियर हो गई बात आप लोगों को? तो ये तो फर्स्ट जो कंडीशन हमको गिवन थी उसका अपन ने सॉल्यूशन कर दिया। सेकंड कंडीशन क्या है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है और सेकंड कंडीशन को आप रीड आउट करिए। सेकंड कंडीशन को क्या करिए, आप लोग रीड आउट करिए। 1 मिनट, एक कॉल आ रहा है। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी सर, नमस्कार सर। हम्म सर मैं फ्लाइट एंड कंपनी न्यू दिल्ली से बात कर रहा हूँ। हम्म हमारी बस सीसी मंत्रा क्लासेस हो रही क्या सर? हम्म सर हमको प्रमोशन बेस्ड बैग टी शर्ट 40 बनाने हैं इंस्टीट्यूट के लिए, मिनिमम प्राइस सर प्लीज़, मैं अभी क्लास में हूँ, बाद में बात करता हूँ आपसे, प्लीज़। ठीक है। तो देखिए, अब सेकंड कंडीशन के ऊपर आप गौर करिए। इफ द पार्टनरशिप डीड इज प्रोवाइड्स, यानी कि पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हुआ है कि पार्टनर्स को उनकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना है। कितना देना है, 6% पर एनम, एंड लॉस फॉर द ईयर इज ₹15,000। लॉस गिवन है, क्या गिवन है, लॉस गिवन है। देखिए पार्टनरशिप पहले तो पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हुआ है कि भाई पार्टनर्स को क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ये चीज मेंशन है। लेकिन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया गया, ध्यान रखिएगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को लेकर कुछ भी नहीं बताया गया, केवल ये कहा गया है कि आपको पार्टनर्स को उनकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना है, और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को लेकर कुछ भी मेंशन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम मानेंगे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या मानेंगे, हम मानेंगे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानेंगे। पहली बात तो ये, ठीक है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानेंगे। दूसरी चीज क्या हुआ है, हमको लॉस हुआ है। क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो भाई एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हम मान रहे हैं और लॉस हुआ है, तो सीधी सी बात है, इस कंडीशन के अंदर भी पार्टनर्स को उनकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि लॉस की कंडीशन में हम दे ही नहीं सकते। हाँ, अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की कंडीशन होती तो हम देते, लेकिन पार्टनरशिप डीड सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए कह रही है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को लेकर उसने कुछ भी नहीं बताया है। पार्टनरशिप डीड कह रही है कि भाई पार्टनर्स को उनकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप दीजिए, लेकिन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को लेकर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। तो हम क्या करते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानते हैं। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के अंदर तो प्रॉफिट की कंडीशन में ही आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हो, लॉस की कंडीशन में तो आप दे ही नहीं सकते। तो आप क्या करोगे इस कंडीशन के अंदर, इस कंडीशन के अंदर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए पहले तो क्या होता था कि भाई लॉस की कंडीशन में पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता ही नहीं था, लेकिन आजकल की बुकों के अंदर यह है कि चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन तो बनाया ही जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस लॉस को इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे, और लॉस पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पे लिख देंगे नेट लॉस ट्रांसफर्ड। कितना लॉस है, 15,000 रुपये का लॉस है, 15,000 रुपीज़ का क्या है, लॉस है। अब इस लॉस को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच में उनके एग्रीड रेशियो के अंदर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम दे ही नहीं सकते, हालांकि लिखा हुआ है कि पार्टनर्स को उनकी कैपिटल के ऊपर 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन दे क्यों नहीं सकते, क्योंकि लॉस हुआ है।
भाई दे इसलिए नहीं सकते कि एक तो क्या हो गया, लॉस हो गया, और दूसरी बात क्या है, लॉस होने के साथ लॉस की कंडीशन में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते। तो अब हम यहां पे लिख देंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 15,000 रुपये का लॉस हुआ है, इसको हम 3/5 और 2/5 के अंदर क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी कि 9,000 रुपीज़ और 6,000 रुपीज़। यहाँ पर हम लिख देंगे XY 9,000 एंड 6,000, यानी कि 15,000 रुपीज़। तो कई बच्चे क्या करते हैं, जब बच्चों को नियम और कंसेप्ट क्लियर नहीं होते तो वो तो केवल क्या करते हैं 6% देखते हैं। अब वो यहाँ पर लॉस तो देखते ही नहीं है, अब वो क्या करते हैं सीधा ही 6% लिखा हुआ होता है और आंसर के अंदर टिक करके आ जाते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कंडीशंस के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी होता है, ये आप ध्यान रखिए। देखिए पहले वाला जो क्वेश्चन हम लोगों ने करा, इसमें पार्टनरशिप डीड क्या कह रही थी, साइलेंट थी। अब साइलेंट है तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं है। जो भी प्रॉफिट है उसको पार्टनर्स के बीच में बांट दो, जो भी लॉस है उसको पार्टनर्स के बीच में बांट दो। यहाँ पर पार्टनरशिप डीड कह रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, 6% पर एनम की रेट से देना है। एक तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में मेंशन नहीं है, तो हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानेंगे, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के अंदर हम प्रॉफिट की कंडीशन में दे सकते हैं, लॉस की कंडीशन में नहीं दे सकते। इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है। हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट की कंडीशन में दे सकते हैं, लॉस की कंडीशन में नहीं दे सकते। और यहाँ पर लॉस हुआ है तो लॉस को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेक्स्ट देखिए थर्ड कंडीशन क्या है। थर्ड कंडीशन क्वेश्चन वही है, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे भी कह रहा है कि प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एंड द ट्रेडिंग प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹21,000। अब यहाँ पर प्रॉफिट की कंडीशन है, पार्टनरशिप डीड कह रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानेंगे क्योंकि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर लेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पर लिख देंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। क्या लिख देंगे, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। 21,000 का क्या है, प्रॉफिट है। कितने का प्रॉफिट है, 21,000 का। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। एक्स की कैपिटल कितनी है, 2 लाख, तो 2 लाख का 6% 12,000 रुपीज़, और y की कैपिटल कितनी है, 1 लाख, तो 1 लाख का 6% यानी कि 6,000 रुपीज़। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो रहा है 18,000 रुपीज़, और प्रॉफिट कितना है, 21,000 रुपीज़, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा सकता है। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई कितना, 12,000 रुपीज़ और 6,000 रुपीज़, यानी कि 18,000 रुपीज़। अब देखो 21,000 में से 18,000 गए तो बचे 3,000 रुपीज़, यानी कि ये डिवाइजेबल प्रॉफिट बचा। अब इस डिवाइजेबल प्रॉफिट को हम x और y के अंदर इनके एग्रीड रेशियो के अंदर बांट देंगे, 3/5 2/5, यानी कि 1,800 और 1,200।
और यहाँ पर लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स एंड वाई, यानी कि 1800 और 1200 यानी कि 3000 रुपीज़, यानी कि 3000 रुपीज़। क्लियर हो गई क्या बात आप लोगों को? तो यहाँ पर इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि भाई एक तो हमने क्या माना, एक तो हमने माना एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की कंडीशन के अंदर प्रॉफिट होता है तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, लॉस होता है तो देते ही नहीं है। इससे पहले अपन ने देखा तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में प्रॉफिट था और प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज़्यादा था, तो हमने पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दे दिया। थर्ड कंडीशन देखिए क्या है। अब ये नया क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया? नया क्वेश्चन आ गया। तो ध्यान से पहले क्वेश्चन को अपन पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। अब इसको समझते हैं। ए एंड बी कॉन्ट्रीब्यूट रुपीज़, लेकिन एक बार में देखो मैं आपको पहले वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बता दूं। इस क्वेश्चन के अंदर जो फर्स्ट कंडीशन थी उसमें तो साफ लिखा था कि भाई पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। साइलेंट होती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते। जो भी प्रॉफिट था हमने उसको पार्टनर्स के एग्रीड रेशियो के अंदर बांट दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। दूसरी कंडीशन के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, हमने एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना, लेकिन लॉस हो गया। अब लॉस की कंडीशन है और हम मान रहे हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, क्योंकि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की कंडीशन में प्रॉफिट की कंडीशन में ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा सकता है, लॉस की कंडीशन में नहीं दिया जा सकता। अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता तो दे देते, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है इसलिए नहीं देंगे, तो हमने लॉस को पार्टनर्स के बीच में बांट दिया। थर्ड कंडीशन के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, 6% देना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमने एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के अंदर प्रॉफिट की कंडीशन में देते हैं तो प्रॉफिट हुआ है और प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज़्यादा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,000 है, प्रॉफिट 21,000 है, तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया और रिमेनिंग प्रॉफिट को पार्टनर्स के एग्रीड रेशियो के अंदर हम लोगों ने बांट दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है। ए एंड बी कॉन्ट्रीब्यूट ₹40,000 एंड ₹20,000 रिस्पेक्टिवली बाय वे ऑफ कैपिटल on which they agree to pay interest at the rate of 6% per annum। यानी कि भाई 40,000 और 20,000 की पार्टनर्स की कैपिटल है, 40,000 और 20,000 की पार्टनर की कैपिटल है और पार्टनर्स की कैपिटल के ऊपर 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट देना है। देयर रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 2:3 और वो अपने प्रॉफिट और लॉस को किस रेशियो में बांटते हैं? 2:3 में। एंड द बिजनेस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर आर ₹3,000, यानी कि इनको कितना प्रॉफिट हुआ है? 3,000 रुपीज़ का इनको प्रॉफिट हुआ है। शो द रिलेवेंट अकाउंट टू अलोकेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल if the partnership deed is silent about the treatment of interest on capital। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन यहाँ पर साइलेंट का मतलब ये मत समझ जाना कि पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ नहीं है। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, लेकिन बात किसकी की जा रही है? ट्रीटमेंट को लेकर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि भाई ये 6% एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट करना है या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना है,
तो एग्जाम में क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना, यहां पर क्या लिखा हुआ है, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रीटमेंट को लेकर साइलेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर साइलेंट नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना है, तो भाई जब ट्रीटमेंट को लेकर साइलेंट है तो हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या मानेंगे, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानेंगे। अच्छा, अब प्रॉफिट हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही है, क्योंकि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के अंदर प्रॉफिट होना चाहिए, तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, वरना नहीं दिया जाता। तो प्रॉफिट हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और नेट प्रॉफिट को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे। नेट प्रॉफिट को यहाँ पर क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। तो ए की कैपिटल कितनी है, 40,000 रुपीज़। तो 40,000 पर 6% 2400 आ गया। बी की कैपिटल कितनी है, बी की कैपिटल है 20,000 रुपीज़। तो 20,000 पर 6% 1200 आ गया। अब टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो रहा है, 3600। कितना हो रहा है, 3600। और देखो प्रॉफिट कितना है, 3000। तो जब ऐसी कंडीशन हमारे पास आ जाती है कि प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में प्रॉफिट ज़्यादा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम था, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, यानी कि 2400 और 1200 का रेशियो निकालेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट को डिवाइड करना पड़ता है जब ऐसी कंडीशन आ जाती है। तो 2400 और 1200 का क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो क्या आ रहा है, रेशियो आ रहा है 2:1। क्या आ रहा है, 2:1। ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो निकाला जाता है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये जो प्रॉफिट का रेशियो हमने निकाला है, इसके अंदर क्या करेंगे, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या कर देंगे, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जो 3000 का प्रॉफिट हुआ है, इसको हम 2/3 और 1/3 में डिवाइड कर देंगे, तो 2000 और 1000 आ जाएगा। अब डिवाइजिबल प्रॉफिट कुछ बचेगा ही नहीं, तो हमने क्या करा, यहाँ पर लिखा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी, 2000 1000, तो ये हो गए 3000। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये बिल्कुल अकाउंट क्लोज हो गया। अब बांटने के लिए कुछ रिमेनिंग प्रॉफिट हमारे पास बचा ही नहीं है। तो एग्ज़ाम के अंदर ये वाली कंडीशन जो है ज़्यादा पूछी जाती है ना, ये वाली कंडीशन ज़्यादा पूछी जाती है जिसमें प्रॉफिट कम होता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा होता है। तो फिर वो पूछते हैं कि बताइए ए और बी को कितना कितना इंटरेस्ट मिलेगा उनकी कैपिटल के ऊपर। तो ये आपसे कैलकुलेट कराया जा सकता है, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में दिया जा सकता है। तो एक बार बताइए यहाँ तक का कोई कंसेप्ट बाकी तो नहीं रह गया। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, ए एंड बी contribute ₹40,000 and ₹20,000 respectively by way of capital.
ऑन विच दे एग्री टू पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, यानी कि उनको उनकी कैपिटल के ऊपर 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट देना है। देयर रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 2:3, 2:3 का उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। द बिजनेस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर आर ₹3000, प्रॉफिट कितना है 3000 का है। शो द रिलेवेंट अकाउंट टू अलोकेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ इंटरेस्ट इज अ चार्ज, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, इफ इंटरेस्ट इज अ चार्ज एज पर पार्टनरशिप डीड, यानी कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है, साफ मेंशन है, यानी कि लाभों पर प्रभार मानना है, बिल्कुल क्लियरली इसके अंदर मेंशन किया गया है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ध्यान रखिएगा, इस कंडीशन के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना है। अब आपको प्रॉफिट दे रखा है, क्या दे रखा है? आपको प्रॉफिट दे रखा है, तो आप क्या करेंगे ऐसी कंडीशन के अंदर? सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, प्रॉफिट लिख लेंगे, है ना, क्या कर लेंगे, प्रॉफिट कर लेंगे, और यहाँ पर हम लिख देंगे बाय प्रॉफिट 3000 रुपीज़। फिर यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी। अब कितना है भाई, 3000, सॉरी प्रॉफिट है 3000 का, नहीं सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। ए की कैपिटल है 40,000 का 6% 2400, फिर बी की कैपिटल है 20,000 का 6% 1200। तो हमने क्या करा, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया। अब यहाँ पर हम पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, क्योंकि चाहे लॉस ही क्यों ना हो जाए, क्योंकि हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान रहे हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट हो या लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा ही देना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर आ गए 3600 रुपीज़, क्या आ गए 3600। अब प्रॉफिट भले से ही कम है, तो सीधी सी बात है, लॉस हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, लॉस हो या प्रॉफिट की कंडीशन हो, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। अगर क्वेश्चन में लॉस भी लिखा हुआ होता तो भी मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता, क्योंकि मैं प्रॉफिट को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान रहा हूं। तो अगर सपोज करो प्रॉफिट की जगह 3000 का लॉस होता, तो मैं यहाँ पर 2 लॉस लिख देता और 3000 लिख देता, और 3600 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में फिर भी देता, क्योंकि मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान रहा हूँ। सबसे बड़ी बात ये है, अगर लॉस की कंडीशन होती तो भी मैं देता। इस चीज़ को ध्यान रखना कि लॉस की कंडीशन में भी दिया जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान रहे हो तो लॉस की कंडीशन में भी दिया जाता है, तो वो 3000 यहाँ आ जाते। क्लियर हो गई बात? अब 600 का लॉस हो रहा है, तो मैं इस 600 के लॉस को क्या करूँगा, ए और बी में डिवाइड कर दूंगा। 600 इंटू 2/5 और 600 इंटू 3/5, यानी कि 240 और 360। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी 240 360
600 का क्या हो गया, लॉस हो गया। 600 का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो यहाँ तक बताएं कि कंसेप्ट सारा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। एक बार रिप्लाई करें, एक बार रिप्लाई करें। हाँ, तो मैंने कहा ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में। प्रॉफिट इसलिए आएगा क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है मंजू, इसलिए क्योंकि इसका मतलब है 3000 का मतलब है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड ज़्यादा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड ज़्यादा है। एक मिनट बेटा, वो बुक देना। फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ। एक बार मैं देख लेता हूँ। एक मिनट ज़रा होल्ड करें। यस, ये 3000 यहीं पर ही तो आएंगे। इसका मतलब है कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड ज़्यादा है। क्लियर हो गया क्या आप लोगों को? जो भी बच्चे लाइव हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट कंडीशन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है ये भी। या तो इस कंडीशन का क्वेश्चन आता है या इस कंडीशन का क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर आने की संभावना ज़्यादा रहती है। एक या तो भाई, अब देखो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की कंडीशन थी तो हम प्रॉफिट से ज़्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते, तो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांट दिया और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, क्योंकि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है और प्रॉफिट से ज़्यादा आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे नहीं सकते, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट को क्या करा, बांट दिया। अब यहाँ पर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है, तो यहाँ पर प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो इस बात को कंसीडर नहीं किया जाता। यहाँ पर तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा देना पड़ता है, चाहे प्रॉफिट की कंडीशन हो चाहे लॉस की कंडीशन हो। अब यहाँ पर प्रॉफिट की कंडीशन थी तो मैंने प्रॉफिट लिख दिया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से ज़्यादा है तो भी मैंने दिया, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान रहे हैं। उससे जो लॉस हुआ मैंने पार्टनर्स में बांट दिया। अब सपोज करो प्रॉफिट की जगह लॉस होता तो मैं 3000 रुपीज़ यहाँ पर लिख देता डेबिट साइड में, और फिर मैं 6600 रुपीज़ को पार्टनर्स के एग्रीड रेशियो में बांट देता। लेकिन ऐसा क्वेश्चन के अंदर लॉस नहीं दे रखा। अगर लॉस होता तो मैं यहाँ लिखता और दोनों को पार्टनर्स के एग्रीड रेशियो में बांट देता, लेकिन प्रॉफिट है इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा और जो भी लॉस हुआ वो मैंने पार्टनर्स के बीच में बांट दिया। क्लियर हो गई बात? तो ये दो कंडीशन आपको अच्छी तरीके से करके जानी है एग्जाम के अंदर। यहाँ से क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। क्लियर हो गई क्या बात? तो अपन लोग जो हैं अभी 20 मिनट का रेस्ट ले रहे हैं। 20 मिनट के बाद अपन एक क्लास और लेंगे, तो आप लोग क्लास के साथ बने रहिएगा।
इस क्लास को मैं अभी ओवर कर रहा हूँ। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। अभी मैंने केवल इस क्लास के अंदर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ये तीनों कंडीशन समझाई है कि भाई जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं है। पार्टनरशिप डीड कह रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानकर उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यस मैडम, लता मैडम, अभी ये क्लास नेक्स्ट क्लास जो होगी ना उसके अंदर ही आपके प्रश्न का उत्तर छुपा हुआ है। तो नेक्स्ट क्लास जो 20 मिनट के बाद होगी उसके अंदर अपन इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपने मुझसे अभी पूछा है। तो यहाँ पर तो अपन ने अभी ये 3 कंडीशन जो मैंने आपको समझाई उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो बन सकते थे वो अपन ने अभी यहाँ पर क्या किए हैं, डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पर आपको ये तीनों कंडीशन के से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको समझाए हैं। और अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के और भी क्वेश्चन हैं जो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो अभी अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।